अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मीर अली में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की रिहाइश गाह चकलाला आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ शहीद की मगफिरत और उनके अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म तलागंज में कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर भी गए। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद के अहल खाना से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद की मगफिरत और सोगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फ़ौज के बहादुर जवानों और अफसरों ने मुल्क की बका की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। मुझ समेत पूरी कौम मुल्क के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करती है। शहदा के अहल खाना पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र हैं। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि पूरी कौम मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। सदारती कैंप ऑफिस मीरपुर में आज़ाद जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर सैयद बाबर हुसैन शाह की क़यादत में मकामी सनतकारों और बिजनेस कम्युनिटी के वफ़द की सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर सैयद साबिर हुसैन शाह ने ड्राईपोर्ट रठोहा हरियाम पुल इंडस्ट्री के मसाइल और हालिया दिनों में मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में 11,000 प्लांट्स की बहाली के हवाले से सदर रियासत को तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी है और उसके लिए ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर में सनतों को फ़रोग़ दिया जाए। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि बहसीयत सदर वो सरमायाकारों को दावत देते हैं कि वो आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी करें, उन्हें हर तरह की मुआवनत और सहूलतें फ़राहम करेंगे। इंडस्ट्रीज़ लगाने से जहां आज़ाद कश्मीर में आवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने में मदद मिलेगी, वहां आज़ाद कश्मीर खुद कफालत की मंजिल भी हासिल कर सकेगा। मीरपुर के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। वफ्द में सीनियर नायब सदर चौधरी काशिफ नज़ीर बजाड़, नायब सदर राजा मोहम्मद अशफाक रटोई, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चौधरी जावेद इकबाल समेत दीगर भी मौजूद थे। इस्लामाबाद जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 केसेस में उनकी बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट शायसा कुंडी ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में इमरान खान की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकला नईम पंजोथा, सरदार मसरूफ और आमना अली अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने बानी PTI को अदालत में पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि अगर इमरान खान को अदालत लाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। इस पर वकील नईम पंजोता ने कहा कि बानी PTI इससे कबल भी खुद से अदालतों में पेश होते रहे हैं, हम उनकी मौजूदगी में दलाइल देना चाहते हैं। इस पर मजिस्ट्रेट ने कहा कि जमानत पर हाजिरी ज़रूरी होती, दरख्वास्त पर प्रोडक्शन पर नहीं। पहले बानी PTI की दरख्वास्त बरियत पर बहस कर लें। बाद अज़ां अदालत ने इमरान खान के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद उनकी बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया, जो कुछ देर बाद सुनाते हुए बरियत की दरख्वास्तों को महफूज कर लिया गया। वाज़ेह रहे कि बानी PTI के खिलाफ थाना लोहीबीर और सहाला में मुकदमा दर्ज किए गए थे। इस्लामाबाद अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को एवन फील्ड अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बरी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंसेस में बरीयत की दरख्वास्तों पर समाअत की। हसन और हुसैन नवाज की जानिब से काजी मिसबाउल हसन एडवोकेट के अलावा उनके वकील राना मोहम्मद इरफान अदालत के रूबरू पेश हुए। एहतसाब अदालत ने इस्तफसार किया कि बरीयत की दरख्वास्त पर आपकी रिपोर्ट आनी थी, जिस पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब अजहर मकबूल ने बताया कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं, अदालत इस केस का फैसला कर सकती है। अदालत ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब अजहर मकबूल से मुकालमा किया कि हम आपका बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब अजहर मकबूल ने अदालत को बताया कि आप मेरा बयान रिकॉर्ड कर लें, ये केस नैब तरमीम से मुताल्लिक नहीं है। इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर की हद तक फैसला भी कर चुकी है। अजहर मकबूल ने मौक़िफ़ अपनाया कि मरियम नवाज़ की बरियत के ख़िलाफ़ हमने अपील दायर नहीं की थी। हसन हुसैन नवाज़ पर साजिश और मुआवनत का इल्ज़ाम है। हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ के केसेस में मरकज़ी मुल्ज़िमान बरी हो चुके हैं। बाद अज़ां एहतसाब अदालत के जज
ناصر جاوید رانا نے ڈپٹی پراسیکیوٹر نیب اظہر مقبول کا موقف سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا، جو بعد میں سناتے ہوئے حسن اور حسین نواز کو ایون فیلڈ، العزیزیہ اور فلیگ شپ پریفرنسز میں بری کر دیا۔ یوم پاکستان 23 مارچ کی پریڈ کے لیے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے فلوٹس کی تیاری کا مرحلہ مکمل۔ فائنل پریڈ کے لیے مشقوں کا سلسلہ بھرپور انداز میں جاری ہے۔ یوم پاکستان 23 مارچ کی پریڈ کے لیے فلوٹس کی تیاری کا مرحلہ مکمل۔ خوبصورت وادیوں، بہتے چشموں اور چناروں کی سرزمین جہاں سے ہم اپنی ثقافت کو لے کے آئے ہیں، پاکستان کے 23 مارچ کے اس ایونٹ میں۔ میرگڑھ سرزمین بلوچستان 23 مارچ حوالے فلوٹ جوڑ کرنے گایا، یہ فلوٹ تو کا ما درائیں ہوتی کلچرا یا گلدستے حوالے پیش کرنے گایا۔ اتھل اتھل چیشی اور جگہ جگہ جیلی خوبصورت وادیوں اسپائے کنرے اسپائے سی زبان یعنی نمہ جا بڑو زبان شناہی شنامہ جا مسکرامس آج 23 مارچ دے شک سپلین یوم پاکستان دیکھن د خیبر پختونخوا د بہادر زمین، د تکړه خلکو زمین او د هاسپټیلیټي د هغې نه موږ راغلي یو چې موږ خپله صوبه د دې 23 مارچ په حوالې سره دا کم ایونٹ مناویږي۔ قرارداد پاکستان لاہور وچ ہی منظور ہوئی۔ پنجاب کا صوبہ بڑا رچ کلچر ہے، ساڈا بڑا وڈا کلچر ہے، اسی وہ اپنے کلچر نو لے کے آئے ہاں۔ اساں گڈ آیا آہن ہتے یوم پاکستان جے ہن ڈینہں کے ملائण جے لائے اساں جا ڈانسر ڳائڻا ان سان گڏ گॾ اساں جا ہنرمند بھی آیا آہن जेके हिकु सिंध जो अक्कासी ॾेखारीनि था पाकिस्तान ऐं दुनिया जी अवाम खे। पाकिस्तान मुंहिंजी जान، پاکستان زمنگ شان دے، پاکستان ہماری جان، پاکستان آگے بڑھتے ہیں۔ محکمہ تعمیرات عامہ جہلم ویلی نے سیز فائر لائن کلانہ ویلی میں روڈ کے کنارے سیفٹی کنکریٹ حفاظتی جنگلے تعمیر کرنے کے بجائے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے پتھروں کے ڈھیر لگا کر ان کے اوپر مٹی ڈال دی۔ عوامی حلقوں میں سخت تشویش کا اظہار۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ او پی بالا سے کھلانہ بازار تک مکمل کنکریٹ شدہ سڑک کے کنارے سیفٹی حفاظتی جنگلے تعمیر کیے جانے تھے، مگر سڑک پر عارضی پتھروں کی ڈھیریاں لگا کر ان پر مٹی ڈال دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہلم ویلی محکمہ تعمیرات عامہ کے ذمہ داران عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ محکمہ تعمیرات عامہ جہلم ویلی کے افسران اور ذمہ داران جواب سے قاصر ہیں۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ کھلانہ مین روڈ کی حالت تشویشناک ہے، جگہ جگہ کھڈے ہیں جن کو ایک دن مٹی سے بھر دیا جاتا ہے، دوسرے دن پھر مٹی اکڑ جاتی ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے سڑک کی مرمت سمیت فوری ہنگامی بنیادوں پر جنگلے تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا۔ سماہانی انتظامیہ کی اہم کارروائی۔ سب ڈویژنل مجسٹریٹ سماہانی نے پولیس نفری کے ہمراہ مختلف بازاروں میں اچانک چھاپے مارے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں اور صفائی ستھرائی کی پڑتال کی گئی۔ سب ڈویژنل مجسٹریٹ نے سبزی فروٹ، کریانہ سٹورز، چکن شاپس، دودھ، دہی، بیکرز اور دیگر اشیاء خورنوش کی دکانوں میں قیمتوں اور صفائی ستھرائی کی جانچ پڑتال کی۔ متعدد دکانوں کو ریٹ لسٹ آویزہ نہ کرنے اور ریٹ لسٹ سے ہٹ کر اشیاء کی زائد قیمتیں وصول کرنے اور ناقص صفائی ستھرائی پر نقد بھاری جرمانے کیے۔ دکانداروں کو سخت وارننگ بھی جاری کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر سماہانی عمر طارق کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں پرائس کنٹرول کمیٹی کی طرف سے جاری کردہ ریٹ لسٹ سے ہٹ کر اشیاء خورنوش کی فروخت پر سخت پابندی عائد کی گئی ہے۔ دکاندار نرخ ناموں کو دکان پر واضح مقام پر آویزاں کریں۔ انہوں نے کہا کہ سماہانی کے تمام بازاروں میں ڈیوٹی مجسٹریٹ تعینات کیے گئے ہیں۔ عوام زائد قیمتیں وصول کرنے والوں کے خلاف اپنی شکایات درج کروائیں، ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائیں گے۔ لیپا ویلی میں دوبارہ سے جم رہا ہے کھیلوں کا رنگ۔ لیپا کھیلے گا دوسرا ایڈیشن 15 مارچ سے 8 اپریل تک لیپا ویلی میں منعقد ہو رہا ہے۔ کھیلوں میں کرکٹ چیمپئن شپ، والی بال اور فٹ بال کے مقابلے شامل ہوں گے۔ لیپا ویلی کے 6 علاقوں کی ٹیمیں اس ایونٹ میں حصہ لیں گی۔
पूरे टूर्नामेंट के दौरान दिलचस्प और पुरजोश मुकाबले देखने को मिलेंगे। खेलों का ये दूसरा एडिशन न सिर्फ नौजवानों में सेहतमंद सरगर्मी को फ़रोग देगा बल्कि इलाकाई इत्तेहाद और हम आहंगी को भी मजबूत करेगा। अहले इलाका ने पाक फ़ौज के इस इक़दाम की भरपूर तारीफ़ की, जो न सिर्फ नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करेगा बल्कि पूरे लिबा वैली में जश्न का समा भी बांधेगा। नौशहरा ट्रैफिक पुलिस का अहसन इक़दाम, ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनने वाले खड्डे को इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस फयाज खान ने अपनी मदद आप के तहत मुरम्मत कर लिया। नौशहरा कैंट कचहरी फाटक पर अरसा दराज से ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनने वाले खड्डे से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। इसके अलावा ट्रैफिक हादसात और ट्रैफिक जाम भी रोज़ का मामूल बन चुका था। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खड्डे की मुरम्मत होने से न सिर्फ ट्रैफिक निज़ाम की रवानी बहाल हुई बल्कि ट्रैफिक जैम और हादसात में भी वाज़े कमी वाक़ हुई है। नौशहरा की ट्रांसपोर्ट यूनियन और शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस नौशहरा के इस इक़दाम को खूब सराहा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने खित्ते में पायदार अमन व सलामती को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान नतीजा खेज मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़ा कश्मीर के फौरी हल की ज़रूरत पर जोर दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तनाज़ा कश्मीर का पायदार हल न सिर्फ इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए आलमी सियासी मंजरनामे पर उसकी बढ़ती हुई अहमियत की वजह से भी अहमियत का हामिल है। उन्होंने एक मकामी स्कूल के प्रिंसिपल रिजवान अहमद पंडित को उनके 5वीं यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उन्हें 18 मार्च 2019 को भारतीय फ़ौज की हिरासत में अजियतें देकर कत्ल कर दिया गया। हुर्रियत तर्जुमान ने कहा कि फ़ौजियों के हाथों स्कूल प्रिंसिपल के बेईमाना कत्ल से मकबूजा इलाके में बड़े पैमाने पर जारी इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों की अक्कासी होती है। जम्मू कश्मीर डिजिटल से फिल वक्त नहीं, मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ रहिए।